नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके प्रश्नों के समाधान हम इस कार्यक्रम में देने की कोशिश करते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुंदरकांड की एक चौपाई से। सुमति गुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपदि निदाना। अर्थ यह है कि प्रभु पुराण और वेद कहते हैं कि अच्छी बुद्धि मतलब कि सुमति और बुरी बुद्धि मतलब कि कुमति दोनों ही सबके हृदय में रहती है। अर्थ यह निकालना है कि जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वहाँ अनेक प्रकार की संपदाएं सुख समृद्धि होती है, और जहाँ कुबुद्धि कुमति होती है, बुरी बुद्धि होती है, वहाँ अंत में दुख ही आता है। तो हम लोगों ने ये कहानी भी सुनी होगी कि एक पिता के दो पुत्र थे और उन पिता का देहांत हो जाता है, और उन पिता के मित्र जब कई सालों के बाद दोनों पुत्रों से मिलते हैं तो एक पुत्र नशेबाज और दारू पीता है और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा होता है, और दूसरा पुत्र बहुत ही आगे बढ़ चुका होता है और प्रगति कर चुका होता है। दोनों का जब इन्होंने पूछा कि आप दोनों एक ही पिता की दो संतान हो तो क्यों ये फर्क है, तो दोनों पुत्रों से जब पूछा गया तो पिता एक है, तो एक पुत्र ने कहा मेरे पिता तो दारू पीते थे इसलिए मैं ऐसा हूँ, और दूसरे संतान ने कहा हाँ मेरे पिता दारू पीते थे इसलिए मैं ऐसा हूँ। कहने का मतलब यही है कि पिता की गलतियों को न दोहराने का एक बच्चे ने संकल्प लिया और वो प्रगति कर चुका, और दूसरे बच्चे ने पिता की गलतियों को अपनाया और वह गलती करता गया। तो यहीं पर हमें ये सीख मिलती है कि हमें सुमति ही ग्रहण करना चाहिए। यही बात हमें गुरु में भी लागू करनी होती है कि गुरु के हमें गुण ही ग्रहण करने चाहिए, और जो अवगुण है उसे गुटलियों की तरह फेंक देने चाहिए। यह रामायण में आ चुका है कि जब राम भगवान जब हम वशिष्ठ जी के साथ जाते हैं तो उन्होंने पहला उपदेश दिया कि पुत्रों आप शिष्यों गुरु के हमेशा गुण ही ग्रहण करने चाहिए और गुण को गुटलिए की तरह फेंक देना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम। पहली कुंडली भेजी है आकाश ने बिलासपुर से, और पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और लगेगी तो कब लगेगी। तो यहाँ पर उनकी शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कुंडली में कि इनका जो शनि है वो भाग्य स्थान में है, और मंगल लग्न में स्वग्रही है। कर्म स्थान के मालिक सूर्य द्वितीय स्थान में गए हैं, धन स्थान में, राहु षष्ठ स्थान में। तो ये सारे जो ग्रह हैं गुरु लाभ स्थान में पंचम को देख रहे हैं। तो पंचमेश और बुध भी मंगल के साथ लग्न में है। तो यहाँ पर जो तीन ग्रहों की युति हुई है लग्न में, मंगल बुध शुक्र, मंगल स्वग्रही, बुध लाभ के स्वामी, और शुक्र जो कि सप्तम के स्वामी होते हुए केंद्र के मालिक दो और एक लाभ के मालिक यहाँ युति कर रहे हैं। साथ में सूर्य भी धन स्थान में है, तो चंद्र उनके सामने अष्टम में। तो यहाँ पर सुख जो स्थान के स्वामी भाग्य में शनि देव, ये सारे ग्रह बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना है। क्योंकि यहाँ हमने बताया कि आपको शनि की महादशा चल रही है, और शनि भाग्य में होने से आपको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। एक चीज़ आपको यहाँ कह दें कि आपके जो भाग्य के मालिक हैं वो चंद्र अष्टम स्थान में हैं सूर्य के सामने। आप अपने जो भी
चंद्र के उपाय हैं, चंद्र की आप अंगूठी बनवा के पहन सकते हैं, या तो अपना जो भी चंद्र के व्रत रख सकते हैं, सोमवार को उपवास महादेव की पूजा करके रख सकते हैं। अगली कुंडली भेजी है संजय भाई ने इंदौर से, और यहाँ पर उनका प्रश्न जनरल कुंडली विश्लेषण का है कि उनका कैसा रहेगा आगे का भाग्य। तो संजय भाई, आपके लग्न में बुध जो हैं और लग्न के जो हैं वो सूर्य जो कि 12वें स्थान में गए हैं, और बुध लाभ के मालिक होकर लग्न में आए हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है। दूसरा, आपके आगे की जो जर्नी है जिसमें आपको शनि जो महादशा चल रही है वो है केतु की, और केतु बैठे हैं संतान स्थान में, और आपको संतान की चिंता लगी रहेगी 2032 तक। तो थोड़ा बहुत आप अपना उसका केयर करें। और चंद्र बुध सामने आमने सामने होने से योग अच्छा है। चंद्र व्ययेश है, बुध धनेश है, धनेश व्ययेश का संबंध हो रहा है, और लाभेश भी बुध बनते हैं। तो धनेश और लाभेश बुध का व्ययेश से संबंध आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी रखनी है और खर्चों पर नियंत्रण रख के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं अक्षय तिवारी जी का मुजफ्फराबाद से। आपके जो प्रश्न है वो करियर के बारे में है। आपको बिजनेस या जॉब जो भी करना है, दोनों में आपको बेनिफिट है, आप दोनों कर सकते हैं। अभी आपको राहु की दशा चल रही है 2027 तक, बाद में गुरु की दशा लगेगी। जब गुरु की दशा जब लगेगी तो आपको गुरु 2027 के बाद बेनिफिट तो देंगे ही, साथ में अभी जब गुरु बेनिफिट लेना है तो उसका पीरियड आप नोट कर लीजिए। आपको 2026 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनमें आपको अपना करियर सेट होता हुआ दिखेगा। तो प्रयत्न चालू रखें, 2026 में अक्टूबर तक जरूर से आपका जो करियर है वो सेट होता हुआ दिखने लगेगा। तो अक्षय जी, आपकी जो कुंडली है इसके अंदर करियर का जो विश्लेषण हमने किया, जिसमें आपका जो राहु है वो लाभ स्थान में है, और बुध जो है मंगल के साथ में पराक्रम में है। बुध स्वामी होते हैं सुख के और लग्न के, और मंगल जो है वह लाभ के स्वामी होके पराक्रम में गए हैं। तो ये सारी बातें अच्छी हैं। शुक्र शनि की युति द्वितीय स्थान में भी अच्छी है। शुक्र आपके भाग्येश, शनि आपके भाग्येश होते हैं, और शुक्र आपके पंचमेश होते हैं। तो धन आपको अच्छा रहेगा, मिलता रहेगा। आपका जो जैसे पूछा गया प्रश्न हमने पहले ही बता दिया कि आपको करियर और बिजनेस दोनों में ही आपको आप चूज़ कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगली कुंडली है मीना जी की, और मीना जी पूछते हैं कि उनका मैरिज कब तक होगा। तो मीना जी की कुंडली को देख लेते हैं। आपकी कुंडली के जो समय जो आपने शायद एग्जैक्ट नहीं बताया है, लेकिन आपकी चंद्र कुंडली से हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो पीरियड है विवाह का वह अक्टूबर 2026 तक रहेगा। आप प्रयत्न चालू रखें, जून से लेकर अक्टूबर 2026 तक आपका विवाह होने की संभावना है। अंकित जी की अगली कुंडली है अंकित चौहान, और उनका प्रश्न करियर और मैरिज है। यहाँ पूछते हैं कि दोनों में कैसा रहेगा। देखिए अंकित जी, यहाँ पर आपके लग्न में शुक्र विराजमान है। शुक्र दशम स्थान के स्वामी होते हैं, अच्छा है, और पंचम के स्वामी होकर आपको यहाँ पर शुभ फल दे रहे हैं। सूर्य बुध बुधादित्य योग 11वें भवन 11वें स्थान में लाभ स्थान में है,
जो कि आपके जो बुध हैं वो भाग्येश होकर लाभ में हैं, ये भी उत्तम है। तो आप अपना करियर, राहु षष्ठ में है तो आप अपना करियर बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और जॉब में भी आप जा सकते हैं। पंचम में शनि गुरु हैं तो आपको यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप महादेव का जो मासिक शिवरात्रि है उसको आप व्रत रख सकते हैं या अपने जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम जप कर सकते हैं। आप हमेशा शुभता बनाए रखें, मन में कोई तरह की दोष या ज्ञानी या नेगेटिविटी न रखें, शुभ रहेंगे तो शुभ होगा। तो आपका जो प्रश्न करियर और मैरिज का था, तो अभी आपको 2027 तक मंगल की महादशा चल रही है जो कि शुभ है। बाद में राहु की महादशा होगी, वो भी अच्छी रहेगी। आपको जॉब में से ज़्यादा बिजनेस करने का मन होता होगा और आप वहाँ पर भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो अक्टूबर 2026 तक आपका भी यहाँ पर जो भी प्रगति है वो देखने को मिलेगी। मैरिज भी आपका 2026 तक होने की संभावना है, अक्टूबर 2026। अगली कुंडली कल्पेश भाई की है और उन्होंने भी अपना बिजनेस होगा या जॉब होगा, स्पेसिफिकली यही करियर में पूछा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए। तो यहाँ कल्पेश भाई की कुंडली को देख लेते हैं। कल्पेश भाई की कुंडली में गुरु शनि विराजमान है लग्न में, और गुरुदेव जो है मालिक होते हैं षष्ठ और तृतीय स्थान के, और शनिदेव जो हैं वो चतुर्थ और पंचम के मालिक होकर बैठे हैं। राहु चंद्र का योग है जिसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं, और सूर्य शनि बुध 12वें स्थान में है। तो आप यहाँ पर ये सलाह हम देते हैं कि आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, जॉब ही करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे तो देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत लोन या तो फिर जो लाभ है मुनाफा कम और लोन ज़्यादा होने लगे तो फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर संभावना है कि लोन आप लेंगे और लाभ कम होगा, बिजनेस ना करें। तो आज हमने यह प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियाँ ली जाएं और सभी को लाभ मिले। आगे जो बची हुई कुंडलियाँ वो हम अगली पार्ट में लेने की कोशिश करेंगे। तो फिर से जिनको भी यह निःशुल्क कार्यक्रम में अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट में अपने बर्थ डेट, बर्थ टाइम, नाम, जन्मस्थल और अपना क्वेश्चन लिखना ना भूलें। तो हम अगले वीडियो में उनका समावेश करने का जरूर प्रयास करेंगे। जय माता दी, जय श्री राम।